गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों मैं बता दूं कि आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। कल मैंने आप लोगों को बच्चों ये है कि हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे आखिर परमाणु किस प्रकार से बना हुआ है। परमाणु को आप जानते ही हैं, ठीक है, कि परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम पदार्थ को सबसे जो पदार्थ का छोटा सा कण होता है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। जैसे अगर हम लोग ये देख लें कि एक चौक है, ठीक है, तो ये एक फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए ले रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब इस चौक को अगर हम लोग एक पदार्थ मान लें, ठीक है, जबकि परमाणु जो होता है बहुत सूक्ष्मतम होता है, वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम लोग एज अ आइडिया देख सकते हैं कि जैसे अगर आप इसको कोई पदार्थ मान लीजिए, ठीक है, अगर ये परमाणु है तो अगर इसके एक छोटे से पार्ट को मैं तोड़ती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए छोटा छोटा पाउडर जैसी चीज़ें जो दिख रही है, इसको तोड़ने पे ये जो दिख रहा है, इसको ये जो छोटे से पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि यही परमाणु हो सकता है, ठीक है। कि जैसे अगर कोई पदार्थ बना हुआ है किसी चीज़ से, तो जो सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई होती है उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, वो हम लोग आज देखेंगे कि आखिर परमाणु की संरचना किस प्रकार से हुई है, आखिर वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। पहले के अभ्यास में या पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु है बच्चे, जो परमाणु है, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य है। परमाणु जो होता है उसको क्या होता है, वो अविभाज्य। ये सारे परमाणु क्या हैं, अविभाज्य है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड, चैडविक, जे टॉमसन, ये सब वैज्ञानिक जब आए तो इन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। जब अपना अध्ययन शुरू किया तो उन्होंने कहा जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य नहीं, विभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, विभाज्य होते हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आइए आप लोग एक जल का उदाहरण मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। जल, जो हमारा जल है, पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। तो ये परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल का एक अणु बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, अणु हो गया, और ये क्या हो गया, छोटे छोटे ये सारे परमाणु हो गए, ठीक है। तो अणु और परमाणु में सबसे पहले हम लोगों ने अंतर सीख लिया कि अणु और परमाणु होते क्या है। उसके बाद जब कुछ वैज्ञानिकों ने पहले बताया कि इन सब परमाणुओं को कहा कि हाइड्रोजन को क्या है या ऑक्सीजन को, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में एक संरचना होती है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ वैज्ञानिक आए, अभी बताया आप लोगों को कि रदरफोर्ड, टॉमसन और चैडविक, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, अगर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब को भी तोड़ेंगे तो ये भी विभाज्य है। तो आज के चैप्टर में हम लोग परमाणु की संरचना में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर परमाणु बने कैसे हैं। तो बच्चों जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि परमाणु आखिर बना किससे है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा या छोटी क्लासेस में 7th 8th में देखा होगा कि जब हम अपने बालों को कंघा से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारे बालों को खींचने लगता है, या स्केल को, पटरी को जो होती है उसको बालों से रगड़ने पे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपने ऊपर आकर्षित
करने लगती है। तो जब वो अपने आप को आकर्षित करती है तो उससे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणुओं में क्या होता है, एक आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश होता है। अब ये आवेश होता क्या है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये आवेश जो होते हैं प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है? इसी तरीके की चीज़ें सामने आई। तो बच्चों, पदार्थों में उन्होंने पाया कि कुछ आवेशित कण होते हैं, ठीक है? आवेशित कण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आया जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो परमाणु होता है। परमाणु में क्या पाया जाता है? आवेशित कण। ये आवेशित कण होते क्या है? इलेक्ट्रॉन। पहला आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ये इस पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरा आवेशित कण होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है, ये क्या होता है? धनात्मक होता है। ये आवेशित कण क्या होता है? धनात्मक होता है। तीसरा आ गया न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो जो पदार्थों में आवेशित कण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन। इनके जो गुण होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। बच्चों, हम लोग अपने पहले जो चार्ज है, हमारा पहला आवेशित कण है वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। जो जे थॉमसन थे वो भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे, ठीक है? जैसे ये सब चीज़ें हम लोगों की एक हिसाब से केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है, रसायन विज्ञान में, लेकिन वो भौतिक शास्त्र थे, तो उन्होंने ही इस चीज़ की खोज की थी, ठीक है? तो इन्होंने ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे परमाणु का एक कण होता है। इसके लिए इन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? ऋण आवेशित होते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर आप तरबूज लेते हैं, जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, तो जो अगर ये तरबूज हम लोग एक परमाणु को तरबूज माने तो तरबूज में क्या होती है? छोटी छोटी काली काली बीज होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है? तो और ये जो होता है लाल भाग होता है, इसका लाल हिस्सा होता है, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि अगर हम तरबूज को एक परमाणु माने, इस तरबूज को एक परमाणु माने, ठीक है, तो इस परमाणु में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुभे हुए होते हैं। जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, तो तरबूज में एक लाल भाग होता है जिसको हम लोग खाते हैं और बीज होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तरबूज, अगर हम परमाणु को की तुलना एक तरबूज से करें तो तरबूज में क्या होता है? जो लाल हिस्सा होता है वो धन भाग होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बीच बीच में धंसे हुए होते हैं। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनका परमाणु मॉडल यही तरबूज का हिस्सा था कि तरबूज में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग परमाणु की तुलना तरबूज से करें तो ये धनावेशित भाग क्या होता है? लाल भाग उसका धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। इस मतलब मॉडल के अनुसार उन्होंने एक व्याख्या ये दी। दूसरी व्याख्या ये दी कि जितना धन भाग, मतलब इसमें जो धनावेशित आवेश होते हैं, जितना
धनावेशित भाग होता है उतना ही ऋणावेशित आवेश होते हैं। तो थॉमसन का यही परमाणु मॉडल था। उन्होंने अपना परमाणु मॉडल एक तरबूज से तुलना की। तरबूज में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं और दूसरा बताया कि धनावेशित भाग मतलब लाल हिस्सा और बीच इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। उन्होंने प्रोटॉन की संख्या नहीं दी थी, केवल उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर ही खोज की थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जब इनकी तुलना करने लगे तो उन्होंने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया। कहा कि परमाणु का मॉडल ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मॉडल ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आए रदरफोर्ड। हमारे कौन से वैज्ञानिक आए? रदरफोर्ड। तो आइए हम लोग अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ते हैं कि उन्होंने आखिर इसमें। बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप देख रहे हैं। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो परमाणु होता है, अगर हम उसको देखें तो परमाणु जो होता है उसमें एक धन भाग होता है जिसको नाभिक बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग भागों में, बाहर के भागों में बिखरे हुए होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। इस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपना एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार की। तो आइए उस चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बच्चों, ये आप लोग रदरफोर्ड का प्रयोग देख रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि आप लोगों ने उन्होंने अपना परमाणु इसी एक सोने की पन्नी पर उन्होंने अल्फा किरणों की बौछार की। उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। ये मैं सोने की पन्नी का एक परमाणु का दिखा रही हूँ, ठीक है। पन्नी में कई सारे परमाणु होंगे लेकिन उन्होंने बहुत पतली सी झिल्ली ली और उसके लिए क्या किया, मतलब जब उन्होंने अल्फा किरण इस पर डाली तो क्या हुआ, क्योंकि अल्फा किरण क्या होती है, धनात्मक किरणें होती हैं। इनका जो गुण होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक का मतलब ये अपने समान आवेश पर क्या करेंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी और अपोजिट आवेश पर क्या हो जाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये चीज़ देखी। देखिए यहाँ पर अल्फा किरणें जब इस पर जा रही हैं तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो हैं परमाणु को भेदते हुए आगे निकल गई। देखिए जैसे ये किरण है, ये किरण देखिए परमाणु को चीरते हुए बाहर निकल गई। और कुछ किरणें क्या हैं, गई तो परमाणु के पास लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या हो गई, सीधा जाने के बाद कुछ तिरछी हो गई। और कुछ किरणें क्या हैं, उसी भाग से वापस आ गई। तो इन तीन कंडीशन से उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के भीतर कोई भाग, छोटा सा भाग ऐसा है जो धन आवेशित है। इसी कारण अल्फा किरणें क्या है, जब उस धन आवेशित किरणों के पास गई, क्योंकि समान आवेश होने के बाद ये क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई, लेकिन कुछ को चीरती हुई चली गई। तो दूसरा कारण ये देखा कि अगर ये चीरते हुए जा रही हैं तो परमाणु का कुछ हिस्सा क्या है, खोखला है और कुछ हिस्सा क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग एक खिड़की से लगातार आप लोग कुछ फेंकना शुरू करिए तो हो सकता है कुछ चीज़ें खिड़की के बाहर चली जाएं और कुछ चीज़ें उनकी जो रॉड होती है उनसे टकराकर वापस आ जाए। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि खिड़की में क्या हो सकता है कि कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ से कोई चीज़ टकराकर वापस आ रही है, मतलब कोई चीज़ उसको रोक रही है। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा कि अगर धन मतलब बीच का कोई भाग ऐसा है जो ठोस है इसलिए वो किरणों को वापस कर रहा है। वापस करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये धनात्मक है तो वो भी हिस्सा क्या होगा, धनात्मक होगा। और कुछ किरणें क्या है, भेद कर इसको निकल जा रही हैं तो वो किरणें क्या होंगी, मतलब वो हिस्सा खोखला होगा। और कुछ चीज़ें क्या हो रही है, किरणें उसके पास से होकर गुजर जा रही। तो इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो भीतर का भाग है धनात्मक है और बाहर के भाग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जब ये मॉडल आया तो इसके बाद नील्स बोर आए।
तो नील्स बोर ने ये बताया कि अगर ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कक्षा में घूमते रहते तो एक समय बाद क्या होता कि उनकी एनर्जी खत्म हो जाती और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर गिर जाते और इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अगर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते तो नाभिक का पूरे परमाणु का ही अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन मतलब जो एनर्जी कंजर्वेशन या परमाणु की संरचना में ये होता है कि कोई भी चीज़ें अविनाशी होती हैं, उनको ख़त्म किया नहीं जा सकता। तो चलिए नील्स बोर के बारे में पढ़ते कि उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को कैसे व्याख्या दी। बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल क्या आया? बोर ने ये बताया कि जो परमाणु होता है, जो इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक बीच में नाभिक होता है, वैसे ही उन्होंने भी कहा हाँ एक प्लस भाग यहाँ पे नाभिक होता है ठोस हिस्सा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जैसे ये प्रथम कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, द्वितीय कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बोर का परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का एक इनहैंस रूप है, ठीक है, व्यवस्थित रूप है, जो इलेक्ट्रॉनों की उन्होंने कक्षाओं को व्यवस्थित किया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर एक व्यवस्थित कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है।